परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, आशु बाबा की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सभी एकत्रित हुए हैं और यह कोई संयोग नहीं है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तभी जीव इस सत्य की ओर खिंचा चला आता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर उस साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इस मार्ग पर चलना चाहता है, और वो विषय है नकारात्मक लोगों से कैसे बचें। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक सांसारिक प्रश्न लगता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न उतना सांसारिक नहीं है जितना दिखता है। यह प्रश्न आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न उस साधक के संघर्ष से जुड़ा है जो परमात्मा की तलाश में है, जो अंदर से शांत होना चाहता है, जो ध्यान में बैठना चाहता है, लेकिन बाहर का संसार उसे बार बार खींचता रहता है। और उस संसार में सबसे बड़ी बाधा बनती है नकारात्मकता। और ये नकारात्मकता कहाँ से आती है? कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी के व्यवहार से, कभी किसी की सोच से, जो हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना देती है जिसमें साधना करना, सत्संग करना और परमात्मा की ओर बढ़ना कठिन हो जाता है। महाराज जी सदा कहते हैं, और उनके श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दों को हमें जीवन में उतारना है कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी बहुत पुण्यों के फल से यह मानव देह प्राप्त होती है। और यदि इस दुर्लभ जीवन को हम नकारात्मकता में, व्यर्थ की चिंताओं में, दूसरों की कटु बातों के बोझ तले दबाकर बिता दें तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए महाराज जी बार बार कहते हैं, साधक को सजग रहना होगा, साधक को अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है, नकारात्मक व्यक्ति कौन होता है? क्या वो कोई शत्रु होता है? क्या वो कोई बुरा इंसान होता है? नहीं। नकारात्मक व्यक्ति वो है जो स्वयं अंधकार में है और उस अंधकार को फैलाता रहता है जाने अनजाने। वह व्यक्ति जो हर बात में कमी निकालता है, जो हर उपाय में समस्या देखता है, जो किसी के भले की कामना नहीं कर सकता, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, जो सत्संग और ध्यान को व्यर्थ बताता है। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में रहने से साधक की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती के पास यदि एक गीली और बुझी हुई बाती को रखा जाए तो धीरे धीरे वातावरण में नमी आ जाती है और लौ कमजोर पड़ने लगती है। ठीक यही होता है नकारात्मक संगति में। महाराज जी ने जो शिक्षा दी है वो संत परंपरा की अनमोल विरासत है। कबीर साहेब ने क्या कहा? संगत कीजिए साधु की, होवे दिन दिन हित, साकट संग न कीजिए, चाहे होवे सनेह। यानी साधु की संगति करो, दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जो परमात्मा से विमुख है, जो नकारात्मक है, उसकी संगति मत करो, चाहे उससे कितना भी स्नेह क्यों न हो। यह बहुत कठोर बात लगती है, लेकिन यह सत्य है। और महाराज जी के सानिध्य में रहकर हम ये सीखते हैं कि जो सत्य है वही शरण है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम उन लोगों से घृणा करें? क्या हम उन्हें अपना शत्रु समझें? बिल्कुल नहीं। महाराज जी की शिक्षा करुणा पर आधारित है। वे कहते हैं, हर जीव में परमात्मा का अंश है। वो नकारात्मक व्यक्ति भी उसी परब्रह्म का अंश है, बस वो अभी अज्ञान में है। उसे दया की दृष्टि से देखो, घृणा की नहीं। लेकिन दया का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके साथ इतना समय बिताओ कि स्वयं अंधकार में डूब जाओ। करुणा रखो, लेकिन सीमा भी बनाओ। ये सीमा साधना की रक्षा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उपमा आती है कमल के फूल की। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छूती नहीं। वो जल में रहता है, लेकिन जल उसकी पंखुड़ियों पर नहीं ठहरता। यही आदर्श महाराज जी हमारे सामने रखते हैं। संसार में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन नकारात्मकता तुम्हें न छुए। ये तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर ब्रह्मज्ञान का प्रकाश जल रहा हो। जब भीतर प्रकाश हो तो बाहर का अंधकार भीतर नहीं आ सकता। और यहीं पर महाराज जी का ब्रह्मज्ञान सर्वोपरि हो जाता है। वे कहते हैं, साधक पहले स्वयं को जानो। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक तुम संसार की लहरों में बहते रहोगे। कोई एक शब्द बोल देगा और तुम हिल जाओगे। कोई एक व्यंग्य करेगा और तुम्हारी साधना डगमगा जाएगी। लेकिन जिस साधक ने महाराज जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, जिसने भीतर उस दिव्य प्रकाश का अनुभव किया है, उसे संसार की कोई भी नकारात्मकता भीतर तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो जानता है
मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई नकारात्मकता स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन जब तक ब्रह्मज्ञान की वो स्थिति नहीं आती, तब तक हमें व्यावहारिक रूप से भी सजग रहना होगा। महाराज जी हमेशा कहते हैं, साधना और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। तो आइए कुछ व्यावहारिक बातें भी समझें जो महाराज जी की शिक्षाओं के आलोक में हमें नकारात्मकता से बचाती हैं। पहली बात, अपने विचारों का द्वारपाल स्वयं बनो। महाराज जी कहते हैं, मन बहुत चंचल है, वो हर दिशा में भागता है, और जब नकारात्मक व्यक्ति कुछ कहता है तो वो बात सीधे मन में घुस जाती है और वहां घर बना लेती है। इसका उपाय क्या है? सत्संग। जितना अधिक तुम सत्संग में बैठोगे, जितना अधिक महाराज जी के वचनों को सुनोगे, जितना अधिक ध्यान में बैठोगे, उतना ही तुम्हारा मन मजबूत होगा। एक मजबूत मन नकारात्मकता को प्रवेश ही नहीं देता। जैसे एक सुदृढ़ किला बाहर से तीर चलाए जाएं, लेकिन किले की दीवारें इतनी मजबूत हों कि कोई तीर भीतर न पहुंचे। दूसरी बात, संगति का चुनाव करो। यह जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय है। महाराज जी कहते हैं, तुम जिनके साथ बैठते हो धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हो। यह शारीरिक नहीं, ऊर्जा का स्तर पर होता है। जब तुम किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ घंटों बैठते हो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। तुम्हारा मन भारी हो जाता है। ध्यान में बैठते हो तो वही विचार आते हैं जो उसने कहे थे। इसके विपरीत जब तुम सत्संग में बैठते हो, जब साधुओं के साथ बैठते हो, जब उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो परमात्मा की तलाश में हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी ऊपर उठाती है। इसीलिए महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, ताकि साधकों को एक ऐसा वातावरण मिले जहां सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहे। तीसरी बात, प्रतिक्रिया देना बंद करो। ये बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आवश्यक है। जब कोई नकारात्मक बात कहता है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। हम बहस करना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं, या फिर क्रोध में आ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, ये सब मन का खेल है। अहंकार तुम्हें उकसाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उस नकारात्मकता से जुड़ जाते हो, और जुड़ते ही उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। इसके बजाय मौन साधो। महाराज जी कहते हैं, मौन बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम मौन रहते हो तो नकारात्मक व्यक्ति को कोई आधार नहीं मिलता। उसकी नकारात्मकता वापस उसी के पास लौट जाती है। चौथी बात, अपनी साधना को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। महाराज जी का ये निर्देश है, प्रतिदिन ध्यान करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा के साथ जुड़ो। जब तुम प्रतिदिन ध्यान में बैठते हो तो एक सुरक्षा कवच बनता है। वह कवच दिन भर तुम्हारी रक्षा करता है। जो साधक नियमित ध्यान करता है वो नकारात्मकता से प्रभावित कम होता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। जैसे एक विशाल वृक्ष तूफान आता है, शाखाएं हिलती हैं, लेकिन जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वृक्ष गिरता नहीं। ध्यान वो जड़ है जो हमें भीतर से स्थिर करती है। पांचवी बात, कृतज्ञता का भाव जागृत करो। ये बहुत अनूठी शिक्षा है जो महाराज जी देते हैं। वे कहते हैं, जब भी मन नकारात्मकता में जाए तुरंत परमात्मा का स्मरण करो और कृतज्ञ हो जाओ। इस जीवन के लिए कृतज्ञ हो जाओ, इस सत्संग के लिए कृतज्ञ हो जाओ, महाराज जी की कृपा के लिए कृतज्ञ हो जाओ। जब मन कृतज्ञता में होता है तो नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जैसे एक कमरे में जब प्रकाश आता है तो अंधकार स्वयं ही हट जाता है। कृतज्ञता वो प्रकाश है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए जो महाराज जी बार बार कहते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें नकारात्मकता देता है वो वास्तव में तुम्हारा गुरु है, एक अलग रूप में। वो तुम्हें परीक्षा में डालता है। वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तुम्हारे करुणा की परीक्षा लेता है, तुम्हारे ध्यान की दृढ़ता की परीक्षा लेता है। यदि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो तुम्हारी साधना गहरी होती है। यदि तुम उसमें बह जाते हो तो समझो अभी और साधना करनी है। इसलिए नकारात्मक व्यक्ति से घृणा मत करो, बल्कि उसे देखकर अपनी साधना को और मजबूत करो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदा करने वाले को पास रखो, वो बिना पानी और साबुन के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। यह कितनी गहरी बात है। महाराज जी इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, जो भी परिस्थिति आए, जो भी व्यक्ति आए, उसे परमात्मा की व्यवस्था मानो। परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहा है।
वो तुम्हें मांझ रहा है, तराश रहा है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है तब वो शुद्ध होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराज जी कहते हैं, नकारात्मकता का असली समाधान बाहर नहीं, भीतर है। तुम चाहे कितने भी नकारात्मक लोगों से दूर हो जाओ, यदि तुम्हारे भीतर ही नकारात्मकता बैठी है तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। भीतर की नकारात्मकता क्या है? वो है अहंकार, भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, क्रोध। जब तक ये भीतर हैं, बाहर के लोग तुम्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब भीतर का शोधन हो जाता है, जब ध्यान और सत्संग से भीतर की परतें हटने लगती हैं, तब बाहर की नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिया है, वो इसी भीतरी शोधन का मार्ग है। जब साधक भीतर उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, जब वो अपनी आत्मा को जानता है, तो उसे ये बोध हो जाता है कि मैं इस नश्वर जगत से परे हूं। फिर कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई नकारात्मकता उसे विचलित नहीं कर सकती। यही स्थिरता है। यही वो अवस्था है जिसके बारे में गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, स्थित प्रज्ञ, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में उन्मत्त नहीं होता। महाराज जी कहते हैं, ये स्थित प्रज्ञता केवल पुस्तकों से नहीं आती, केवल प्रवचन सुनने से नहीं आती, ये आती है ध्यान से, साधना से और सद्गुरु की कृपा से। इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं। इसीलिए हम महाराज जी के चरणों में आए हैं, क्योंकि हमने जाना संसार में हर ओर उपाय बताने वाले हैं, लेकिन असली समाधान देने वाला सद्गुरु ही होता है। महाराज जी वो सद्गुरु हैं जो न केवल मार्ग दिखाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चलने की शक्ति भी देते हैं। जो न केवल कहते हैं कि ध्यान करो, बल्कि ब्रह्म ज्ञान देकर ध्यान का द्वार भी खोल देते हैं। जो साधक महाराज जी की शरण में आया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उसके जीवन में एक क्रांति आती है। वो धीरे धीरे देखता है कि जो बातें पहले उसे आहत करती थीं, वे अब उसे उतनी गहराई से नहीं छूती। जो परिस्थितियां पहले उसे तोड़ देती थीं, वे अब उसे मजबूत करती हैं। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। ये महाराज जी की कृपा का प्रतिफल है। और जो साधक अभी इस मार्ग पर नए हैं, उनसे हम यही कहेंगे, हिम्मत रखो। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। नकारात्मकता हर साधक के जीवन में आती है। यह परीक्षा है, और हर परीक्षा के पीछे महाराज जी की करुणा है। वे चाहते हैं कि उनके साधक और मजबूत बने और गहरे जाएं। इसलिए जब भी नकारात्मकता सामने आए, घबराओ मत। बस एक काम करो, महाराज जी का स्मरण करो, ध्यान में बैठो और अपने भीतर के उस प्रकाश को महसूस करो जो महाराज जी ने तुम्हें दिया है। वो प्रकाश सारी नकारात्मकता को भस्म कर देगा। अंत में एक बात और, महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं प्रकाशित है, वो दूसरों को भी प्रकाश देता है। जब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हो, तो तुम उस नकारात्मक व्यक्ति के लिए भी एक आशा बन जाते हो। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, ये सब मिलकर उस व्यक्ति के भीतर भी कुछ जगाने का काम करते हैं। यही सच्ची सेवा है। यही महाराज जी का संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम नकारात्मकता से डरेंगे नहीं, उससे भागेंगे नहीं, बल्कि महाराज जी की शिक्षा और ध्यान के बल पर उसे पार करेंगे और अपने जीवन को उस दिव्य प्रकाश से भर देंगे जो महाराज जी ने हमें दिखाया है। जब हम नकारात्मकता की बात करते हैं, तो एक प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है मन में, और वो प्रश्न यह है कि क्या नकारात्मकता केवल बाहर के लोगों में होती है? क्या केवल दूसरे लोग ही नकारात्मक होते हैं? या कभी कभी हम स्वयं भी नकारात्मकता के स्रोत बन जाते हैं? महाराज जी की शिक्षा का सबसे क्रांतिकारी पहलू यही है कि वे सदा साधक को बाहर देखने से पहले भीतर देखने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, पहले अपने भीतर झांको। पहले ये देखो कि तुम्हारे अपने विचार कैसे हैं, तुम्हारी अपनी दृष्टि कैसी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने भीतर की नकारात्मकता को नहीं पहचानते, तब तक हम बाहर की नकारात्मकता से नहीं बच सकते। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हम अक्सर ये नहीं देख पाते कि हम स्वयं भी नकारात्मक विचारों को पालते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, तो हम मन में उसकी निंदा करने लगते हैं। जब कोई हमसे आगे निकल जाता है, तो भीतर से एक जलन उठती है। जब हमारी बात नहीं मानी जाती, तो एक अहंकार जागता है। ये सब नकारात्मकता के ही रूप हैं, और ये सब हमारे भीतर से उठ रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, यह सब अज्ञान के कारण है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये चक्र चलता रहता है, और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए सद्गुरु इस धरती पर आते हैं। सद्गुरु का कार्य क्या है?
महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। सद्गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को हरता है। जैसे एक कुशल वैद्य रोग को जड़ से पकड़ता है, ऊपर से मलहम लगाने से काम नहीं चलता, उसी प्रकार सद्गुरु नकारात्मकता के मूल कारण को पकड़ता है, और वो मूल कारण है अपनी आत्मा से अनभिज्ञता। जब साधक अपनी आत्मा को नहीं जानता तो वो हर बाहरी चीज में अपनी पहचान ढूंढता है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो खुश होता है, कोई निंदा करे तो वो टूट जाता है। उसका सुख दुख पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों और लोगों के हाथ में होता है। लेकिन जिस साधक ने महाराज जी की कृपा से अपनी आत्मा को जाना, वो ये जानता है कि मेरी पहचान बाहर नहीं, भीतर है। मेरा अस्तित्व किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं है। इस संदर्भ में एक बहुत प्रेरणादायक प्रसंग याद आता है। संत कबीर साहिब के जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उनके पास आया और उनकी बहुत निंदा की, बहुत कटु शब्द कहे। लेकिन कबीर साहिब शांत बैठे रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उस व्यक्ति ने जब ये देखा तो वो और क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? मैं इतनी बातें कह रहा हूं और तुम चुप बैठे हो। तब कबीर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो तुम दे रहे हो वो मुझे लेना नहीं है। यदि मैं नहीं लेता तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। महाराज जी इसी शिक्षा को बार बार दोहराते हैं, साधक तुम्हें हर चीज लेने की जरूरत नहीं। जो नकारात्मकता कोई तुम्हें देना चाहता है उसे अस्वीकार करने का अधिकार तुम्हारे पास है, और ये अस्वीकृति क्रोध में नहीं, शांति में होनी चाहिए। यह शांति कहाँ से आती है? यह शांति आती है नियमित साधना से। महाराज जी कहते हैं, जो साधक प्रतिदिन ध्यान में बैठता है, जो प्रतिदिन उस दिव्य प्रकाश और दिव्य नाद से जुड़ता है, उसके भीतर एक गहरी शांति का निर्माण होता है। ये शांति संसार की दी हुई नहीं है, इसलिए संसार इसे छीन भी नहीं सकता। यह शांति परमात्मा की दी हुई है, और परमात्मा की दी हुई वस्तु को कोई मनुष्य नहीं ले सकता। जब ये शांति भीतर गहरी जड़ें जमा लेती हैं तो बाहर चाहे कितना भी तूफान आए, भीतर का सागर स्थिर रहता है। अब एक और पहलू पर विचार करें। नकारात्मक लोग अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। यह एक बहुत कठिन सत्य है। कभी कभी परिवार में, घर में ही ऐसे लोग होते हैं जो हमारी साधना को नहीं समझते, जो हमारे सत्संग आने पर प्रश्न उठाते हैं, जो महाराज जी के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे में साधक क्या करे? क्या वो घर छोड़ दे? क्या वो परिवार से संबंध तोड़ ले? महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, नहीं, ये मार्ग त्याग का नहीं, रूपांतरण का है। गृहस्थी में रहते हुए साधना करना, यही आज के युग का सबसे बड़ा तप है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी साधना इतनी गहरी हो, तुम्हारा जीवन इतना बदले कि तुम्हारे परिवार के लोग स्वयं पूछें कि तुम में ये परिवर्तन कैसे आया। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। जब एक साधक की साधना सच्ची होती है तो उसका जीवन बदलता है। उसके व्यवहार में मधुरता आती है, उसके चेहरे पर शांति आती है, उसके कार्यों में निष्ठा आती है। और ये देखकर धीरे धीरे वे लोग भी प्रभावित होते हैं जो पहले विरोध करते थे। ये महाराज जी की शिक्षा का सबसे सुंदर फल है कि साधक स्वयं बदलता है और अपने बदलने से दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देता है। लेकिन इस परिवर्तन में समय लगता है, और इस बीच साधक को अपनी साधना की रक्षा करनी होती है। महाराज जी इसके लिए कुछ बहुत व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं। वे कहते हैं, जब घर में कोई नकारात्मक बात हो, जब कोई तुम्हें हतोत्साहित करे, तो उस समय वाद विवाद में मत पड़ो। बस अपने ध्यान के कक्ष में जाओ, आंखें बंद करो और महाराज जी का स्मरण करो। उनकी कृपा का स्मरण करो, उस दिव्य प्रकाश का स्मरण करो जो उन्होंने तुम्हें दिखाया है। बस यही करो और देखो कि कैसे मन शांत होता है, कैसे भारीपन छटता है, कैसे एक नई ऊर्जा आती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी बताते हैं वो है दृष्टिकोण का परिवर्तन। वे कहते हैं, जब कोई तुम्हारे प्रति नकारात्मक व्यवहार करे तो एक पल रुको और सोचो, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? यह व्यक्ति भी किसी दुख में है, यह व्यक्ति भी किसी पीड़ा से गुजर रहा है। शायद उसका जीवन कठिन रहा है, शायद उसे कभी प्रेम नहीं मिला, शायद वो स्वयं इतना भीतर से टूटा हुआ है कि वो दूसरों को भी तोड़ने में ही संतोष पाता है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो क्रोध की जगह करुणा जागती है, और करुणा एक ऐसी शक्ति है जो नकारात्मकता को निष्प्रभावी कर देती है। महाराज जी की करुणा का कोई सानी नहीं है। वे हर जीव को उसी दृष्टि से देखते हैं। वे जानते हैं यह जीव अज्ञान में है, इसे प्रकाश चाहिए।
इसीलिए वे अथक परिश्रम करते हैं, देश विदेश में शिविर आयोजित करते हैं, लाखों लोगों को ब्रह्मज्ञान देते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है इस संसार में प्रकाश फैलाना। और हम उनके शिष्य जब उनकी इस करुणा को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी उसी प्रकाश के वाहक बन जाते हैं। अब एक और सूक्ष्म बात समझें। नकारात्मकता अक्सर एक माध्यम से आती है जिसे हम बहुत कम पहचानते हैं, और वो माध्यम है शब्द। किसी के बोले हुए शब्द। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। महाराज जी कहते हैं, शब्द ब्रह्म है। शब्द का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, और यदि ये बात बार बार सुनी जाए तो धीरे धीरे मन इसे सत्य मानने लगता है। ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, साधक को सतर्क रहना होगा कि वो किन शब्दों को अपने भीतर प्रवेश देता है। जो शब्द तुम्हें नीचे ले जाएं उन्हें भीतर मत आने दो, और जो शब्द तुम्हें ऊपर उठाएं उन्हें अपने हृदय में बसा लो। इसीलिए सत्संग में जो वचन सुने जाते हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं। महाराज जी के वचन, संतों के दोहे, शास्त्रों के श्लोक, ये सब सकारात्मक शब्दों की वर्षा है। जब हम नियमित रूप से इन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं तो ये शब्द हमारे मन की गहराइयों में उतर जाते हैं और एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। फिर जब कोई नकारात्मक शब्द आता है तो वो कवच उसे भीतर आने से रोकता है। यही सत्संग की शक्ति है। यही इसीलिए महाराज जी ने सत्संग को साधना का अनिवार्य अंग बताया है। और यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है। महाराज जी कहते हैं, न केवल तुम दूसरों की नकारात्मकता से बचो, बल्कि स्वयं भी नकारात्मक शब्द मत बोलो, क्योंकि जो शब्द तुम बोलते हो वे पहले तुम्हारे भीतर से गुजरते हैं। जब तुम किसी की निंदा करते हो तो वो निंदा पहले तुम्हारे अपने मन को प्रदूषित करती है। जब तुम किसी के प्रति कटु शब्द बोलते हो तो वो कटुता पहले तुम्हारे ही हृदय में घाव करती है। इसीलिए वाणी की शुद्धता बहुत आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। अनावश्यक वाचालता ऊर्जा का क्षय करती है। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। उन्होंने संसार की सारी नकारात्मकता का सामना किया, राज परिवार के विरोध का, समाज के उपहास का, एकाकीपन का, लेकिन वे डगमगाई नहीं, क्योंकि उनके भीतर परमात्मा का आश्रय था। जब परमात्मा का आश्रय हो तो संसार की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। महाराज जी यही कहते हैं, सद्गुरु का आश्रय लो, महाराज जी का आश्रय लो। जब सद्गुरु की छत्रछाया में हो तो संसार के तूफान तुम्हें क्या बिगाड़ेंगे। और अब हम एक बहुत गहरे आयाम पर आते हैं। महाराज जी कहते हैं, नकारात्मकता एक परीक्षा है, लेकिन ये एक अवसर भी है। अवसर किस बात का? अवसर यह देखने का कि मेरी साधना कहाँ तक पहुंची है। जब नकारात्मकता सामने आए और तुम शांत रह सको तो समझो साधना फल दे रही है। जब नकारात्मकता सामने आए और तुम विचलित हो जाओ तो समझो अभी और गहरे जाना है। यह विचलन भी परमात्मा की कृपा है, क्योंकि यह बताता है कि अभी कहाँ काम बाकी है। महाराज जी की यह दृष्टि कितनी विलक्षण है। वे हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर व्यक्ति में परमात्मा की व्यवस्था देखते हैं, और यही दृष्टि वे अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। जब यह दृष्टि आ जाती है तो जीवन में कोई भी घटना नकारात्मक नहीं रहती। हर घटना एक सीढ़ी बन जाती है ऊपर जाने की। हर कठिनाई एक वरदान बन जाती है, क्योंकि वो तुम्हें महाराज जी के और करीब ले जाती है। तो प्रिय साधकों, आज के इस सत्संग में जो हमने सीखा उसे संक्षेप में स्मरण करें। नकारात्मकता बाहर भी है और भीतर भी, दोनों को पहचानो। बाहर के नकारात्मक व्यक्ति के प्रति करुणा रखो, लेकिन सीमा भी बनाओ। सत्संग और साधना को नियमित रखो, यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। महाराज जी के वचनों को हृदय में बसाओ, वाणी को मधुर और संयमित रखो, और सबसे बड़ी बात, भीतर के उस दिव्य प्रकाश से जुड़े रहो जो महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तुम्हें दिखाया है। जब वो प्रकाश जल रहा होगा तो नकारात्मकता का कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। महाराज जी की जय हो। उनकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, और यह संकल्प लेकर हम अपने अपने घर जाएं कि हम अंधकार की शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने भीतर के दीपक को और अधिक प्रज्वलित करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।